अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इसमें कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी के हवाले से बात करने वाले हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बात करने वाले हैं जो ओपन होने वाला है, उसके हवाले से बात करेंगे और जले बलसुएक महबूला फरवनिया के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। कुछ बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का मालूम हो सके और वो भी समझ सकें कि अभी कुवैत के अंदर क्या स्थिति चल रही है, क्या हालत चल रहे हैं, वो सारी चीज़ से वाकिफ़ हो सकें और सारी नॉलेज उनके पास में हो सके। तो चलिए फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम था, अभी अगस्त के महीने से जो था 3 स्टेज के अंदर जो कुवैत एयरपोर्ट को ओपन किया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, पहला स्टेज जो होता 6 महीने का होता, फिर दूसरा भी 6 महीने का, तीसरा भी 6 महीने का, इस तरह से किया जाता। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, उसको 3 महीने का कर दिया गया है, दूसरे को भी 3 महीने का, तीसरे में पूरी तरह से जो है फ्लाइट है वो चालू कर दी जाएंगी। तो ये टाइम को बढ़ा के 3-3 महीने कम कर दिया गया है। अगर आप को जाना है कहीं पे भी तो आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह अगस्त के महीने से ये जो है कानून शुरू हो जाएगा और जो है कुवैत एयरवेज भी जल्दी ही चालू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि अभी कुवैत के अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। और बात करें, कुवैत एयरवेज ने भी ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही 1 अगस्त से जो है लोगों को लाना ले जाना काम शुरू कर दिया जाएगा। जो वर्कर हैं, जो छुट्टी पे गए हुए हैं या जो वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से जो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि भाई नॉर्मल फ़्लाइट कब चालू होगी। लेकिन नॉर्मल फ़्लाइट तो नहीं चालू होगी, 30% जो है उस टाइम फ़्लाइट चालू होगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा और लोग जो है सफ़र कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है फरवनिया को कर्फ्यू को लेकर। तो फरवनिया में जल्दी ही जैसे ही केस नॉर्मल होते हैं या कम स्थिति जो रहती है केसों की या कम रहते हैं, तो जल्दी ही फरवनिया का जो है कर्फ्यू भी हटा लिया जाएगा और आइसोलेशन में जो रखा हुआ है फरवनिया को, वहाँ पर जो वर्कर काम करने वाले अजनबी लोग फंसे हुए हैं, तो जल्दी ही उस इलाके को भी कर्फ्यू से हटा लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट यह है सैलरी के हवाले से जो निकल के आ रही है। अभी 2000 कंपनियों के जो है लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में लगभग 1 हफ्ता हो चुका है जब बनाकर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की लिस्ट जो है मांगी गई थी। कंपनी की लिस्ट पहुंचने के बाद में 2000 कंपनियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं और उनको वार्निंग दी गई है कि आप जिन वर्करों की अभी आपने सैलरी प्रोवाइड नहीं की है, उनकी जल्दी ही सैलरी प्रोवाइड करें, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई जल्दी ही की जाएगी। अगर वो सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में जो है हो सकता है उनके लाइसेंस जो है जो रद्द किए हैं, हो सकता है दोबारा से रिन्यूअल कर दिए जाएं और उनको अनुमति दे दी जाए कि भाई आप कंपनी चला सकते हैं। लेकिन जब तक अगर वो सैलरी नहीं देते हैं, जब तक ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया है, कुवैत गवर्नमेंट ने ये बड़ा कदम उठाया है और इंशाल्लाह जिन लोगों की सैलरी नहीं मिली है तो उनको भी जल्दी अब सैलरी मिल जाएगी और उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है और टाइम दे दिया गया है कि आप जल्दी ही आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो ये बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है जलेब और महबूला। जैसे कि आपको मालूम है, जलेब और महबूला का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन अभी नहीं, 9 जुलाई सुबह 5 बजे से जो है कर्फ्यू हट जाएगा। नॉर्मली जैसे हालात थे वैसे हो जाएंगे और वहाँ पे जितने भी वर्कर काम करने वाले अजनबी लोग हैं वहाँ पे, तो वो दोबारा से काम पे जा पाएंगे। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों की जो है जॉब जा चुकी है और काफ़ी सारे लोग जॉब पे बुलाए जाएंगे वापस, लेकिन जो लोग वापस नहीं जाएंगे, जो नहीं बुलाए जाएंगे, तो उनके लिए बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर इसके हवाले से भी कोई नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी जॉब अभी भी फ़िलहाल में है प्रेजेंट टाइम में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपकी जॉब चली गई है तो मुझे ज़रूर बताइए कि अभी हमारे पास में जॉब नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ।
अगली अपडेट ये है कि अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया में रहते हैं तो बिना मास्क के और बिना ग्लव्स वगैरह के, बिना जूतों के वगैरह बिल्कुल बाहर ना निकले, नहीं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना मास्क के जा रहे हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पहले से कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ जो लेटेस्ट अपडेट रहती है, जो बड़ी अपडेट रहती है, वो मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने आपको नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी पोस्ट डालता रहता हूँ, जो आपको ज़रूरी चीज़ें होती हैं वीडियो के दौरान नहीं बता पाता हूँ, वहाँ पे डाल देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।